थोड़ा सा शॉक, थोड़ा सरप्राइज होंगे, हम बताएंगे अभी क्या है। तो अभी जो गाना था मिर्गा, मतलब यहाँ पे कबीर साहब कहते हैं कि जो मिर्गा है ये हमारा जीवन है, और ये जो खेत है ये मतलब हमारी जो लाइफस्टाइल है वो है, और इसमें कुछ हमारी वांट्स, नीड्स नहीं, हमारे कुछ वांट्स के चक्कर में हम कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं। जैसे कि अगर कुछ नहीं खाना तो खा लेते हैं, कहीं नहीं जाना तो चले जाते हैं, और फिर हम बाद में पछताते हैं, तो खेत थोड़ा सा उजड़ जाता है। जो अगला गाना है वो भी आप सबने शायद सुना होगा, एक चोर गाना है, अभी बहुत वायरल हुआ था, मेरे जीत भी ले जाओ मेरे हाथ भी ले, वो नहीं है। सेम बात अलग लैंग्वेज में कबीर साहब बहुत सालों पहले बोल के गए थे, और उन्हें बोला था कि भाई एक चोर आएगा जो कि सब कुछ ले जाएगा, आपका काम ये है कि आप अभी ढूंढिएगा इस गाने में कि ये चोर कौन है। करेगा क्या? समझ गए होंगे आप लोग कि ये चुरा के करेगा क्या। कोई भी चीज, कोई भी तलवार, तो कोई भी लाठी नहीं आएगी, पर वो हमें ले जाएगा। तो चाहे कितना भी आगे कबीर साहब कहते हैं कि आप चाहे आराम नगर में कितने बंगलो बना लो, एक्टिंग म्यूजिक से कितना ही पैसा कमा लो, लेकिन आप जैसे आए थे आपको जाना वैसे ही। तो कबीर साहब आए कहते हैं जिसका नाम है अंडे के छिलके। तो प्रेजेंट है आपके सामने अंडे के छिलके, एक्टर्स इन प्रैक्टिस और इन एसोसिएशन विद C4E। बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड है, पर प्लीज एक बार अपना फोन साइलेंट कर ले, जो नहीं कर दे वो चेक कर ले, और बस फ्लैश का यूज मत कीजिएगा। तो शुरू किया जाए जी। यस, थोड़ी सी एनर्जी।
अपने भैया ना भाभी। भाभी भाभी। कौन? श्याम? हाँ क्या बात है? वो अब इधर आओ तो बताऊं तुम्हें कि क्या बात है। तुम्हें भी इस तरह आकर आवाज देने की जरूरत पड़ती है? इस तरह पुकार रहे थे जैसे किसी पराये घर में आए। अब पराया घर तो लगता ही है ना भाभी। तुमने आते ही वो नक्शा बदला है इस कमरे का कि मेरा अंदर पैर रखने का हौसला ही नहीं पड़ता। पहले तो इस कमरे की वही हालत थी जो आजकल मेरे कमरे की है। जूते को छोड़कर हर चीज या तो चारपाई पर या मेज पर। भाभी अब तो मुझे इस कमरे में सिर्फ वही एक कोना गोपाल भैया का नजर आता है जहाँ पतलून और कोट एक दूसरे के ऊपर टंगे। बाकी कमरे की तो सरकार की बदल गई रे। अरे भैया की टेबल अब ये भी क्या याद करती होगी कि किसी का हाथ लगा है। आजकल ऐसे चमकती है जैसे नई नई पॉलिश होकर आई हो। क्यों? सिनेमा घर जाते हो या कॉलेज? मैं सिनेमा कॉलेज कॉलेज। ये सिनेमा घर क्या खड़े गांव में था तो खड़े खड़े बात करोगे? पहले बरसाती बाहर निकालो। सारा कमरा गुजर है। अब फिर बैठकर आराम से बात करो। अभी तुम्हारे भैया आते होंगे तो तुम्हें भी चाय बना। सिर्फ चाय? गलत बात भाभी। ऐसे सुहाने मौसम में सूखी चाय नहीं पी जा सकती। हरगिज नहीं। ये सुहाना मौसम पहले गैलरी में छोड़ाओ। अरे फर्श भिगो दिया। लाओ, पहले उधर। भाभी भाभी एक बात कहता हूँ आपसे सुनो तो। क्या बात? बरसाती फिर से पहनी। मैं कहती हूँ तुम तो बस तुम भाभी नहीं। भाभी बात तो सुन लो। अब मैं कह रहा था कि बरसाती आकर एक ही बार उतारूं। चाय के साथ भागकर कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। अब सूखी चाय का मजा ही नहीं आता ना। वैसे भी अभी पानी जरा थमाए फिर जोर से बरसने लगेगा। बोलो। कर दी ना खाने की बात। कोई ऐसा भी वक्त होता है जब तुम्हें खाने की नहीं सूझती। अच्छा जाओ, मगर लाओगे क्या? अरे तुम जो कहोगी मैं वो ले आऊंगा भाभी। अब सॉरी अब क्या है ना इस समय गर्मा गर्म कचौड़ी समोसे भी मिल जाते हैं। लाओ। और अब भाभी कब कहो तो कोई और अच्छी चीज भी मिल सकती है। अब बरसते पानी में जाओगे तो अच्छी चीज दिलाओ। समोसे कचौड़ी क्या खाओ? भाभी अच्छी चीज तो अच्छी चीज अपनी हो सकती है। जाओ, जा अच्छे अंडे ले आओ। मैं अंडे का हलवा पका दूंगी। किसी और चीज का नाम है भाभी। इस घर में अंडे का नाम ले रही हो। जाओ जाकर गर्म पानी से कुल्ला करके आओ। मुंह भ्रष्ट हो गया हो तुम्हारा। क्या बात करते हो? अरे यहाँ रोज सुबह अंडे का नाश्ता होता है। तुम्हारे भैया ने ये बिजली का स्टोव किस लिए ला कर रखा है? माँ जी से तो कहा था कि रोज सुबह बेटी लेनी होती है। रसोई घर से बनाकर लाने में ठंडी हो जाती है, इसलिए ये 16 रुपए खर्च किए। माँ जी भी बेचारी झट से मान जाती। मगर कोई इनसे पूछे कि ये स्टोव तो बेटी के लिए है, मगर फ्राइंग पैन किस लिए है? क्या इसमें दूध गर्म होता है? संयम 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 थोड़ा संयम से काम लो भाभी। अब 4 दिन जो अंडे खा लिए हैं वो छिलके समेत वसूल हो जाएंगे। अम्मा के कान में अगर भनक भी पड़ी तो पूरे घर का गंगा स्नान साफ करा देंगी। और तुम तो देख ही रहे हो कि बादलों का दिन है। अब किसी को कुछ हो हवा गया तो क्या करोगे? हैं तुम लोगों की ये बात ना मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आती। अरे जब खाना है तो उसमें छिपाने की क्या बात है? खुल के खाओ। अब माँ जी नहीं खाती, इसलिए रसोई घर के बजाय यहाँ कमरे में बना लेते। और अंडे में जीव कहाँ होता है? जैसे दूध वैसे अंडा। फिर वही नाम भाभी। आज इस बरसते पानी में ना तुम जान निकलवाओगी हमारी। और तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। अम्मा मेरे सिर होंगी कि ये सब मेरी करनी थी। अब तुम खाओ बनाओ जो चाहे करो, मगर इस चीज का नाम अपने मुंह पर मत लाओ। अच्छा लो पैसे निकालो। नहीं मैं तुम्हारे रिस्क पर ले आता हूँ। चोरी पकड़ी जाने पर अगर किसी ने भी मेरा नाम लिया तो मैं तो भैया साफ मुकर जाऊंगा। और अम्मा को बेटी के साथ फ्राइंग पैन का रिश्ता अच्छे से समझा दूंगा। कितने लाऊं? 4 की 6। वैसे एक आध मेरे कमरे में भी होगा। अच्छा तो ये बात, तुम तुम्हारे कमरे में फिर कहता हूँ भाभी नाम मत लो। अब अपने कमरे में न फ्राइंग पैन है न स्टोव, जो कोई भी चीज ये साबित की जा सके। तो कच्चा लाते हैं और कच्चा ही खाते हैं। इसलिए सवेरे सवेरे दूध की तरह बंद कमरे में हो। अब रखने रखा
खाने का इंतजाम एकदम पक्का है, मगर अब तुम कहो कि अम्मा के सामने ये बात भी मैं जाहिर कर दूं तो हरगिज नहीं। अब मुझे अपनी अम्मा से भी बहुत प्यार है और अपनी खुराक से भी। बहुत अच्छी बात है ना, अम्मा के रसोई के बर्तन रोज ब्रश करते हो, ये अच्छा प्यार है तुम्हारा। देख लेना कल से तुम्हारा दूध का गिलास अलग में रखवा दिया। तुम हमारा दूध का गिलास अलग रखवा देना और हम ये फ्राइंग पैन यहाँ से उठवा देंगे। वैसे भाभी ऐसे चाहूं तो अभी भी समझौता हो सकता है, कोई बात नहीं है। अब क्या है ना, तुम मुंह से खाने का काम लो, शोर मचाने का नहीं। और मैं अभी जाकर आधा दर्जन वो जो तुम कह रही हो ले आता हूँ। अब इस समझौते की खुशी में पैसे भी अपनी जेब से खर्च किए देता हूँ। बोलो मंजूर? क्या बात, जाओ। टाटा। अच्छा साथ थोड़ी किशमिश भी ले आना। अच्छा ठीक है, तुम इसकी चाय का पानी रख दो, मैं आते ही एक प्याली पीऊंगा। टाटा। मैं भी इस घर में आकर बस यहाँ किसी हो जाए। 2 दिन से कपड़े ही प्रेस नहीं किए। साहब के कपड़ों का ढेर तो कभी खत्म ही नहीं होगा। मैं टाइयाँ और कपड़े कुर्सी के पीछे नहीं लटका देती, इसलिए हर चीज खूंटी पर। लो, अब ये मोजा भी कोई खूंटी पर लटकाने की चीज है। तो ये बात है, कल और परसों के छिलके साहब ने इस मोजे में भरकर रखे। ये कैसी आदत है, समझ में ही नहीं आता। छिलके नाली में डाल दिए जाए, गंदगी दूर हो, मगर नहीं, हफ्ता हफ्ता भर छिलके इकट्ठा करेंगे, फिर बैठकर ले जाएंगे डब्बे में, जैसे किसी के लिए सौगात ले जा रहे हैं। तो शाम आने तक चाय का पानी ले दो। भाभी, राधा भाभी, अरे ऐसे दरवाजा बंद करके क्यों पड़ गई? जरा खोलना, मुझे नल से पानी लेना है। क्या बात है जी, अभी संजा भी नहीं हुई और तुम दरवाजे बंद करके पड़ गई? मैंने सोचा कहीं जेठ ही ना। आज दोपहर से शरीर कुछ टूट सा रहा था, मैंने सोचा थोड़ी देर लेट लो, फिर उठकर रोटी पानी का धंधा करना होगा, इसलिए थोड़ी सी देर लेट गई थी बस। लेटने का वक्त नहीं है जी, बैठो। अभी दफ्तर से आते होंगे तो मैं अभी चाय बना देती हूँ। अरे वीना, क्या बात है, अपने आप ही हंस रही हो? हंसने की बात नहीं है चिच्ची, ये तुम्हारी चंद्रकांता। अरे वीना, ये गलत बात है। इधर चीना शब्द को इधर दे दो, ऐसे मांग लो तो दे दो। मगर चिच्ची, इसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि इसमें कुछ पाप कर पड़ा जाए। ये मैंने तो चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति और भूतनाथ सब पढ़ रखी है। मैं जब मिडिल में थी ना, तो स्कूल की लाइब्रेरी से लेकर पढ़ी, मगर इसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि इसे तकिए के नीचे छिपा कर दरवाजा बंद करके पढ़ा जाए। ना भैया ना, हम माँ जी के सामने ये सारी चीजें नहीं पढ़ सकते। अरे कोई खराब बात चाहे ना हो, मगर माँ जी देखेगी तो क्या सोचेगी कि रामायण नहीं, महाभारत नहीं, दिन भर बैठकर ऐसे किससे पढ़ा करती है। और हम पढ़ते भी कहाँ हैं, हमें तो कौशल्या भाभी ने जबरदस्ती दे दी सो हम उठा लाए। नहीं, हम नहीं पढ़ते ऐसी चीजें, और हमें दिन भर घर के काम से फुर्सत मिलती है जो कुछ पढ़े पढ़ाए। वीना, हमारे पास तो हमारी गुटका रामायण है ना, जब कभी वक्त मिलता है उसमें से 2-4 अक्षर पढ़ लेते हैं। और इस घर में ये सब पढ़ेंगे तो जान ही निकाल दी जाएगी। तो कौशल्या भाभी है ना, तो पीछे पड़ गई, कहने लगी जरूर पढ़ो। नहीं तो क्या, ये तो मैं भी कहती हूँ जी कि जरूर पढ़ो, बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब। हाँ, थोड़ी बचकाना टेस्ट की है। हाँ, अब हम तुम्हारी तरह पढ़े लिखे तो है नहीं। मेरा ये मतलब थोड़ी है जी, मेरा मतलब तो है कि तुम तो रामायण महाभारत पढ़ने वाली हो ना, तो तुम्हें ये किताब जरा बचकाना टेस्ट की मालूम। हाँ, वो बात तो है। पर एक बात है वीना, इसमें भी तो शूरवीरता की कहानी है। जैसे भगवान राम वन में सीता मैया के लिए मारे मारे फिरते हैं, उसी तरह से वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता के लिए तिलिस्म में घूमता फिरता है। और जिस तरह भगवान राम समुद्र को लांघकर सीता का उद्धार करते हैं, उसी तरह कुंवर वीरेंद्र सिंह तिलिस्म को तोड़कर चंद्रकांता का उद्धार करता है। बल्कि तिलिस्म तोड़ना तो समुद्र लंघन से भी ज्यादा मुश्किल काम है। हाँ, हाँ, वीना तुमने तो सारी किताब पढ़ी है। अच्छा ये बताओ ना, तुम्हें वनकन्या का क्या होता है, और वीरेंद्र सिंह के साथ उसका ब्याह हो जाता है कि नहीं? हमारा मन तो कहता है कि हो जाता होगा। हाँ, हो जाता है। और चंद्रकांता के साथ? उसके साथ भी हो जाता है।
दोनों के साथ हो जाता है। हाँ भी और नहीं भी। हाँ भी नहीं भी, वो कैसे? अरे जब यही जान लोगी तो पढ़ना क्या रह गया। जब पढ़ लोगी तो अपने आप पता चल जाएगा। अभी किताब लेकिन इसे दरवाजा बंद करके नहीं पढ़ने दूंगी। जब सब लोग सो जाएंगे तो मोमबत्ती जलाकर पढ़ेंगे। मैं भी कई दिनों से सोच रही थी कि मोमबत्ती जलाकर रात में पढ़ती क्या। अच्छा मीना, ये बाबा जी महाराज कौन है? कौन से बाबा जी महाराज? अरे वही जो वीरेंद्र सिंह को आत्महत्या से रोकते हैं। तुम अभी तक उसी दुनिया में खोई हो जिज्जी। अरे अब जाकर तिलिस्म से बाहर निकल आओ। बैठो। अरे गोपाल आ गया। अरे वाह भाभी, क्या बात है, आज केतली पहले से रखी हुई है। बहुत सही अंदाजा है वक्त का। हाँ इस गलत फहमी में मत रहिए कि ये चाय का पानी आपके लिए रखा गया है। ये केतली शाम के लिए रखी गई। तो आप आ गए तो आपको भी पहले ही दे देंगे। क्या बात है, आजकल श्याम पर बहुत मेहरबान हो रही हो। हाँ? सुना है कि देवर भाभी का रिश्ता बहुत खतरनाक होता है। बस सुना है। जिज्जी बैठी है, ये तो मुझसे ज्यादा जानती होंगी। देखो, हमारी भाभी के बारे में कुछ मत कहना। हमारी भाभी तो देवी की प्रतिमा है, तुम्हारी तरह नहीं। तुम तो दिन भर बैठी सन से लवर्स पढ़ती रहती हो। और हमारी भाभी पढ़ती है रामायण महाभारत। सच भाभी? सच नहीं तो क्या, क्यों भाभी? भैया हम नहीं कुछ भी पढ़ते। काम से फुर्सत मिलती है जो कुछ पढ़े पढ़ाए। कभी 10 मिनट मिल गए तो थोड़ी सी रामायण पहुंच लेते हैं। अरे वक्त ना मिले ये और बात है, पर आपने पढ़ने के लिए खुद का रामायण तरफ छोड़ी है। मन में भावना होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। आज तो जिज्जी की गुटका रामायण में यहाँ ले आई थी। जिज्जी तो लाने ही ना देती थी। और आप जब आ रहे थे ना तब मैं जिज्जी से समुद्र लंघन की कथा सुन रही थी। बहुत अच्छी बात है। देखो बीना, तुमने बीए पास तो किया है, मगर जो विद्या तुम्हें भाभी से सीखने में मिल सकती है वो स्कूल और कॉलेजों में नहीं पढ़ाई जाती। बिल्कुल सही। क्यों भाभी? भैया हम किसी को क्या पढ़ाएं? हम तो आप ही अनपढ़ हैं। हम तो मीना के पास आकर इसलिए बैठ जाते हैं कि 2-4 अच्छे अक्षर इससे सीख जाएं। तुम और इससे सीखोगी? ये उल्टे रीति हाँ नहीं चल सकती भाभी। देखो, दस्तूर तो यही है कि बड़ा बड़े की जगह और छोटा छोटे की जगह। भाभी जरा इजाजत हो तो सिगरेट सुलगा लो। बहुत देर से नहीं पी, बरसात का मौसम है, तबीयत जरा नहीं मानती। आप तो कहते थे कि आप घर में किसी के सामने नहीं पीते। बस भाभी के सामने पी लेता हूँ, वो भी इसलिए कि भाभी ने मुझे एक बार गैलरी में छिपकर पीते हुए देख लिया था। जब चोरी पकड़ी गई तो हमने भी इकबाल कर लिया। तब से भाभी की इतनी मेहरबानी रही कि जब भी जरूरत पड़ती थी भाभी के कमरे में छिपकर पी लेते थे। 5 बरस हो गए, मगर मजाल है कि भाभी के अलावा किसी को पता तक चलाओ। हाँ, क्यों पता चला होगा? जिज्जी ने जेठ जी को थोड़ी बताया होगा। अरे हमको कसम खिलवा लो किसी की जो हमने बताया हो। हमारी ऐसी आदत नहीं है कि उधर की बात इधर और इधर की बात उधर लगाते फिरे। एक बार कह दिया कि किसी से नहीं कहेंगे तो किसी से नहीं कहा हमने। दिल में रखने की बात हम दिल में ही रखते हैं। और क्या, दिल में रखने की बात दिल में ही रखनी चाहिए। देखो पानी गर्म हुआ कि नहीं। बस अभी हुआ जाता है। अब तो शाम भी आता है। ये लो भाभी ले आया आपके लिए बना। थोड़ी भाभी भी ऊपर है। हाँ पर नहीं अभी तक बरसाती पड़ रही है। अभी तक पानी तभी अच्छा भाभी, वो जो मैं कह रहा था कि वो लाई नहीं। लाया हूँ वो तो मुझे जिज्जी से डर लगता है। डरने की कोई बात नहीं। जिज्जी किसी से नहीं डरेगी। क्यों जिज्जी? मैं बाद में आता हूँ। बाद में कुछ नहीं, अभी दो। अरे क्या चीजें जिसके इतनी उलझत हो रही है? कुछ नहीं। कुछ नहीं, आधा डजन अंडे मंगाए। अंडे? अब ये कह रहा था जिज्जी कि सूखी चाय नहीं पीऊंगा, तो मैंने इसे कह दिया कि अंडे ला दे, मैं हलवा बना देती हूँ, खिला दे। अंडे का हलवा? ये तुम्हें क्या सूझी है? माँ ने सही कहा था कि लंबी लड़की शादी मत करो तो दिमाग में घुटने में होता है। तुमको अच्छी तरह समझा दिया था, फिर भी तुम। और तुम क्यों काट के जैसे खड़े हो? लाओ दो इधर। और आपको जब जिज्जी से सिगरेट का छिपाव है नहीं तो अंडे का रखने की क्या जरूरत है? लाओ शांत, दो इधर। देखो मीना, मैंने तुमसे कहा था मैंने तुमसे कहा था कि घर में, अरे घर में चीज ठीक नहीं है। अरे
आदमी बाहर जाना खाली और बात, मगर घर में घर के आदमी देख लेंगे, यही बात है ना। तो जिज्जी से तो किसी चीज का पर्दा है ही नहीं, ये आज न देखती तो कल देख ले। जब रोज सवेरे आप यहाँ पे अरे क्या बक रही हो, होशी कुछ दबा दो। वैसे गोपाल, हमें तो इस चीज का पहले से पता है। भाभी इतने किस चीज का पता है आपको? रोज सवेरे तुम्हारे कमरे में चाय के साथ क्या बनता है? अरे तलने की आवाज तो छोड़ो, तुम जानो खुशबू भी तो उधर जाती है। किस चीज की खुशबू जाती है? जो चीज बनती है उसकी खुशबू जाती है, और किस चीज की जाएगी? लीजिए, जिज्जी तो खुशबू से ये भी पहचान लेती होंगी कि किस दिन आमलेट बनता है और किस दिन अंडे फ्राई। हाँ, जरूर जान लेते हैं। आज सवेरे तुमने ऑमलेट बनाए थे ना? मगर जिज्जी, जब तुम खुशबू पहचान लेती हो तब तो जरूर। नहीं, हम नहीं खाते ये सारी चीजें। अरे खुशबू तो तुम जानो हर चीज की अलग होती है ना। अब खाया नहीं तो क्या? सुनना भी नहीं है। नहीं मतलब बड़ी भाभी, नाक तो बहुत तेज है तुम्हारी। हाँ, बड़ी भाभी की नाक नहीं, आंखें भी बहुत तेज है। जो कमरे में करते ना, वो भी हमें समझ आता है। मेरी किसका तुम? रहने दो, चुप ही रहो तो अच्छा है। हमने माजी से तो नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा दूध का ग्लास हमने मेहरी से कहकर अलग से रखवा दिया है, उसे अलग से मंजवाते हैं। और सर्दियों में तुम जो 2 चम्मच बुखार मिक्सचर पीते हो ना, उसका भी हमें सब पता है। बुखार मिक्सचर? क्या सर्दियों में से बुखार हो गया था? हाँ, पूछो इससे जो मिक्सचर पीता है। अरे अलमारी में किताबों के पीछे 15 रुपए वाली शीशी ला के रखी है। 15 रुपए वाली? हाँ। ओल्ड मॉम। वो शीशी 15 रुपए वाली थी और 14 रुपए वाली नहीं, इसका तुम्हें कैसे पता? क्या ये भी सुनकर नहीं? अब हमें सुनने की क्या जरूरत है? हम तो ऐसी चीजों के पास भी नहीं जाते। वो तो हमारे भैया को एक बार डॉक्टर ने बताई थी, सो वो 15 रुपए में लाए थे। तुम क्यों भाभी को खाना परेशान करती हो? भाभी बेचारी तो अनजाने में भी हमारा हित ही करती है। भाभी बैठिए आप। भाभी आपको तो सब मालूम है, मगर भैया को मत बताइएगा। उनका स्वभाव तो आप जानती है, वो माफ कर दे तो बड़ी से बड़ी बात माफ कर दे, और नाराज हो जाए तो छोटी से छोटी बात पर। ये सब करने की जरूरत नहीं है। देखो तुम्हारे भैया ना किसी बात पर ही नाराज होते हैं, लेकिन अगर तुम लोग कहते हो कि उन्हें ना बताओ तो ठीक है, नहीं बताऊंगी। मगर ये बात सही नहीं है कि दरवाजा खुला है और तुम खुले में अंडे बना रही हो। अगर बाहर से कोई आ गया तो हमारा कहना ना कहना सब बराबर हो जाएगा। ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाभी। मैंने कितनी बार कहा तुम लोगों से कि कुछ भी बनाना हो तो बाहर का दरवाजा बंद कर लिया करो। श्याम, बाहर का दरवाजा बंद कर। अच्छा, भाभी को थोड़ा चाय दे दे, और मुझे पीछे से घी का डब्बा भी पकड़ा देना, और प्लेटें भी रखी होंगी वो भी दे देना। जी थोड़ा हलवा तुम भी लोगी ना? हमने कह दिया ना, तो हमने कभी खाया है ना कभी खा सकते हैं। हम पास में बैठे ना, इसलिए एक प्याली चाय चाहिए। और तुमसे कहा था किशमिश भी लाना, लाए हो? किशमिश वो तो मैं भूल ही गया भाभी। कहो तो अब जाकर। अब रहने दो, मुझसे ना कहना हलवा अच्छा नहीं बना बगैर किशमिश के अंडे का। टीना, अम्मा, अरे बाबा, गोपाल अभी आया कि नहीं? श्याम तुमसे कहा था दरवाजा बंद कर दो। ये छिलके ये अंडे। टीना, अम्मा क्या बात है? इस तरह दरवाजा बंद करके क्यों रखा है? हम तो दरवाजे के बाहर ऐसे खड़ा है जैसे अंदर किसी और को रोक रखा है। क्या बात है? इस तरह चुपचाप क्यों हो गए तुम लोग? हैं? कुछ नहीं अम्मा, कुछ नहीं। दरवाजा तो खुला ही था, श्याम जैसे दरवाजे पे खड़ा था। बैठो ना अम्मा, बैठो। आज तो घर से मेरे कमरे की छत से पानी टपक रहा है? कितनी बार कहा है कि लिपाई करा दो? हाँ हाँ, माँ की बात तो तुम लोग सुनी अनसुनी कर देते हो, है ना? कुछ भी कहूँ, हाँ माँ कल करा देंगे ये कहकर बात को टाल देते हो। अब खुद ही जाके देख लो, सारी चीजें भीग रही है। तू क्यों बैठी है चम्मच लेके? हैं? गोपाल तू वहाँ क्या कर रहा है कोने में? हाँ आज क्या कर रहा हूँ? हाँ वो विराट हाथ चल गया था तो मैं उसके लिए मलहम ढूंढ रहा था। मेरा हाथ हाँ जब क्या? कैसे लगे खुद वो?
बहुत अच्छे हैं ना। बाकी जरा सा था मल दिया तो वो हाँ वैसे तो बिल्कुल ठीक हो गया है, पर मैंने कहा कि फिर भी मरहम मिल गए तो लगा दूं। कई बार वक्त पर पता नहीं चलता है और बाद में तकलीफ बढ़ जाती है। वो कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्या क्योर अम्मा? मतलब इलाज करने से पहले एहतियात बरतना ज्यादा अच्छा होता है, तो मैंने सोचा एहतियात के तौर पे मरहम लगा दूं। मगर इसका हाथ चला कैसे? इस वक्त ये क्या काम कर रही थी? कुछ नहीं कर कुछ नहीं रही थी। वो जरा शाम में कहा था कि चाय बनाना, कि उसके लिए चाय बना रही थी। वैसे चाय बनाने में हाथ जलना तो नहीं चाहिए, मगर बाज वक्त होता है, जलना था तो जल गया। वैसे चिंता कोई बात नहीं, अभी मरहम लगा दूंगा। कोई बात नहीं, मरहम नहीं भी मिलता तो कोई बात नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। बिल्कुल मामूली सा भी, कि आपको महसूस भी नहीं होता होगा। जी भी ना? जी बिल्कुल महसूस नहीं होता मुझे। देखिए महसूस होने की कोई बात ही नहीं थी अम्मा, तुम तो नहा के फिक्र करती रहती हो। तुम खुद देख रही हो कि हाँ बिल्कुल ठीक हो गया है। हाँ देख लो अम्मा। हाँ मैं फिक्र करती हूँ। अरे मैं पहले ही कहा था ये मजदूर बिजली का चूल्हा घर डाला। हाँ पर अम्मा की बात तो तुम लोगों के कानों तक जाती नहीं है। ये मजदूर हाथ नहीं चलाएगा तो करंट मारेगा, करंट नहीं मारेगा तो हाथ जलाएगा। अरे ऐसी चीजें का नाम तो हम लोग सुना भी नहीं था। ये इसके ऊपर क्या रखा है? ये स्टोव के ऊपर। हाँ। ये अम्मा वो फ्राइंग पैन है। वो फ्राइंग पैन मतलब वो तलने की, वो क्या कहते हैं, मशीन। हाँ तलने की क्या? वो क्या बहू यहाँ अलग से तेरे लिए चीजें तल तल कर खिलाती है? अभी भी कुछ बना के रखा है और मैं भी तो देखूं नई बहू क्या क्या बना कर खिलाती है। अरे अम्मा हाथ में लगाना, हाथ में लगाना। अरे तुम ही कह रही थी अम्मा कि हाथ नहीं चलाएगा तो करंट मारेगा, करंट नहीं मारेगा तो हाथ चलाएगा। ऐसी मर्दू चीज का कुछ पता थोड़ी है। मैं तो पछता रहा हूँ अम्मा कि इसे घर क्यों लेकर आया। अगर वो वापस ले तो अभी जाकर वापस कर दूंगा। मुझे क्या पता था कि इसकी वजह से मुझे क्या पता इसकी वजह से। पर ये तो बुझा हुआ है, ये बुझा हुआ भी करंट मारता है। अम्मा ये बुझा हुआ भी करंट मार देता है। इसे जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है अम्मा। कहीं तुम्हारा भी हाथ जल जला गया तो मुसीबत होगी। हाँ नहीं हाथ लगाती हूँ, ठीक है। ये बैठ, मेरा बेटा, ये तो बता, नई बहू आज क्या बना कर खिलाती है? कुछ खास चीज नहीं अम्मा। वो क्या है, वो श्याम कह रहा था ना भैया, मैंने कब कहा था। वो तो खुद भाभी का ही ख्याल था ना। क्यों भाभी? हाँ हाँ मैंने तो कहा था कि मैंने नहीं खाता। मैंने ही शान से जोर देकर कहा था कि नहीं होगा। रीना ने नहीं, हमने कहा था। भाभी हाँ ठीक बात तो है। हमी ने तो जोर देके कहा था रीना से कि पुलटिस बना के शाम को बांधते हैं पुलटिस। हाँ, पुलटिस। अम्मा इसे अपने तन बदन का होश तो रहता नहीं है। क्रिकेट खेलते वक्त ना इसके टखने में चोट लग गई। हाँ। 2 दिन से कह रहा था कि चलने में जोर पड़ता है। ठंड के दिन है ना, हमने सोचा दर्द गड़बड़ा गया तो हम इसे मालिश करवाएगा। बिना से पुलटिस बंधा दी ना अम्मा, तो वो बांध देगी, बात ठीक हो जाएगा। यही तो मैं कह रहा था। ये लड़का अपनी सेहत का जरा ख्याल नहीं रखता है। जब ज्यादा बिगाड़ हो जाता है तो घर वालों की मुसीबत होती है। अब चुपचाप पुलटिस बनवा कर लेट रहना, समझे? अरे ला पुलकिस में ही बात है। ना। कोई पुराने कपड़े वपड़े हैं तो लेके आओ और हाँ धोती ना बाहर दे। ये कपड़े ऐसे क्यों रखे हैं? मैं भी सोच रही थी ये नया जम्पर मेज पे क्यों रखा है? ये मेज साफ करने के लिए है? अरे रहने दो अम्मा, रहने दो। क्या गजब करती हो। ये सब काम तुम्हारे करने के जो तुम कर रही हो। अरे बैठो, आराम कर थोड़ी देर। मैं बैठकर आराम करूं और मेरी जगह काम कोई और करे। घर में इतने सारे काम पड़े हैं, पहले इसकी पुलटिस बांध दूं तो मैं जाऊं? हैं? दूसरों की मुसीबत कर देता है और खुद किताबें पढ़ता है। ये कौन सी किताब है? ये तो मेरे कोर्स की किताब है। मेरे कोर्स की किताब नहीं है ये शायद भाभी की किताब है। भाभी ये जीजी ये गुटका रामायण है। हाँ। ये पढ़ते पढ़ते खा ले। हाँ ये बड़ी भाभी की गुटका रामायण तो है। मतलब लगती तो गुटका रामायण जैसी ही है। हाँ अगर गुटका रामायण तो छोटी होती है, ये तो काफी बड़ी किताब है। हाँ अम्मा, ये पहले
छोटी थी। मतलब इसका जो पहले वाला एडिशन था वो छोटा था, जो नया वाला आया है वो बड़ा है। हाँ बड़ा है। हाँ जैसे श्याम पहले इतना था अब इतना हो गया। ये कोई खास बात नहीं है अम्मा, इसकी साइज बदलते रहते हैं। चलो तुम्हें बहुत काम होगा, तुम इतना थक गई हो। मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ाता हूँ। गैलरी में कितना अंदर है, कहीं पैर उल्टा सीधा पड़ गया और मुसीबत। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पाँव मेरा उल्टा पड़ेगा, ये तेरा जैसे चोट लगी। तू बैठ कर आराम कर और ये मुझे छोड़ आएगा। हाँ मेरे पाँव में तो चोट लगी है, ये बात मैं भूल गया था। हाँ मैं यहाँ बैठता हूँ। हाँ गोपाल भैया आपको छोड़ा। चलो अम्मा मैं तुम्हें छोड़ाता हूँ, आ जाओ अम्मा आ जाओ। मैं कहती थी कि पुलिस में ही बांध। अरे अम्मा जाओ, उसकी चिंता तुम क्यों करती हो अम्मा? बीना बहुत अच्छी तरीके से बांध देगी। जी अम्मा मैं कॉल में बिजी होती थी। क्या? चलो अम्मा तो बात चलो आ जाओ। जल्दी बहुत ले रहा अम्मा, कहीं तुम्हारा पैर उल्टा सीधा पड़ गया तो और मुसीबत और मुसीबत। ये मिल गया मेरा चश्मा? अरे बल्ब तो लगा, इतना अंधेरा है। ये बता बहू क्या क्या बनाती है? अम्मा रहने दो ना। अभी मैं थोड़ा जल्दी से उल्टे निकल लूं। अगर बड़े भैया भी आ गए ना तो सच में से अपने पन्ना बनवाना पड़े। अरे ठहरो जरा, इधर तो आ अरे गलत बात है। वाह वाह भाभी, बगैर कश्मीर से पुलिस कितनी मजेदार बनी है, इतनी मजेदार बनी है जितनी तारीफ करो उतनी कम है। वाह। अरे जल्दी से स्कूल ड्रेस को इधर उधर करो, भैया आ रहे हैं। भैया चिंता मत करो, आप छिलके संभालो जाओ। बताओ क्यों नहीं ये दे सब? ये छिलको में मैंने किसी मोजे में भर दो। हाँ, मोजे में भर दो। ये लो कपड़ा डाल दो उसमें। मोजे में भर दो, मैंने किसी आपके सारे मुझे छिलकों से भरे हुए हैं। अरे तो किसी और चीज में भर दो। मेरा टॉप ले करके आओ। भैया टॉप तो पहनते नहीं हो। अरे तो मेरे कोट की जेब में भर दो यार, जल्दी करो। क्या भरा जा रहा है भाई कोट की जेबों में? कोई मेरे ना देखने की चीज तो नहीं है? अरे आइए भैया आइए, मैं तो बस इन लोगों से मजाक कर रहा था। मजाक कर रहे थे कि तुम्हारी जेबों में कुछ भर दिया जाएगा। तुम क्या भागकर मुंह छिपा रहे हो चारों को? भैया वो भैया जरा भाभी ने मेरे लिए पुलटेस बनाई थी तो। अच्छा हाँ। पुलटेस बनाई थी और वो पुलटेस तुम गले से नीचे उतार। हाँ बहुत बहुत खूब भाई। तो आजकल पुलटेस खाने के भी काम आने लग गई है, क्यों? है ना? अच्छा ये बताओ कि ये पुलटेस किस चीज की बनी थी, जिस चीज के छिलके छुपाए जा रहे हैं उसकी? नहीं भैया, कि अब थी तो ये पुलटेस ही ना। हाँ। पुलटेस ही थी ना। हाँ, पुलटेस ही थी। तो मैं जल्दी में आया, मैंने क्या किया कि जल्दी में तुमने सोचा कि इसे खा लिया है ना? बहुत खूब भाई बहुत खूब। हाँ बनी हुई चीज का कुछ तो इस्तेमाल होना ही चाहिए, है ना? और गोपाल भाई ये छिलके तुम जेबों में क्यों भर दिया? ठीक, इसको जो है आगे से नाली में फेंक दिया करो। इसके लिए डब्बा भरकर बाहर ले आने की जरूरत नहीं है। मगर भैया, अरे भैया सब जानते हैं राजा, हैं? तुम्हारी ये हाथों की उंगलियां पीली क्यों हैं ये भी जानते हैं। हल्दी तो लगाई नहीं है उसमें। भैया ये भी जानते हैं कि श्याम बाबू का दूध रोज सुबह उनके कमरे में क्यों जाता है, और वो ये भी जानते हैं कि उनके सो जाने के बाद उनकी बीवी मोमबत्ती जलाकर कौन सी किताब पढ़ती है। वीरेंद्र सिंह वन कन्या। भैया एक मिनट, हाँ बोलो। आपसे क्या ही छिपाना, आपको तो सब मालूम है। मगर अम्मा को मत बताइएगा, अगर उनको पता चल गया तो फिर बनने से किसी की खैर नहीं भैया। जी भैया। अम्मा से ना कहो। तुम्हें क्या लगता है अम्मा ये सब नहीं जानती? अम्मा भी आप भी जानती हैं? अरे अम्मा क्यों नहीं जानेगी, बल्कि मुझे तो लगता है अम्मा मेरी वो बातें भी जानती है जिन्हें मैं समझता हूँ कि वो नहीं जानती। ठीक? तो भाई आगे से ये जो छिलके हैं ये नाली में फेंक दिया करो, इनके लिए डब्बा रखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक? मगर अम्मा, अरे अम्मा का जहाँ तक सवाल है वो इन्हें नाली में फेंकेगा कि नहीं देख पाए, तो ये ठीक रहेगा। मीरा तुमने चाय का प्याली चढ़ाई? जी जी जी। राधा, राधा, माधव आया कि नहीं? भैया ये सवाल है। अरे दादा छिलके छुपा।
डायरेक्टर जी सोनू आनंद जी को इनवाइट करना चाहूंगा प्लीज। मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ हमारे रिहर्सल स्पेस पार्टनर शीला देवी फिल्म्स, श्वेता जी आई हैं। प्लीज प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एक्टर्स। Hi, I'm Parveena Nagpur. नमस्कार, मेरा नाम वैभव पराशर है। वो बातें भी डालने लगी देश को ना। मेरा नाम संजोगी। मेरा नाम अमृता कपूर है। अनामिका। मेरा नाम राघवेंद्र है। को डायरेक्टर सुजीत पांडे। और स्टेज जो बनाया है बेटी देख ने स्टेज को सुंदरम ने किया है। और म्यूजिक किया फिल्म में। हम ये शो अगले महीने फिर करने वाले हैं, तो प्लीज वर्ड स्प्रेड कीजिएगा और आइएगा, बताइएगा। थैंक यू फॉर कमिंग।